गायों की अगर बात की जाए तो उनके अंदर कुछ इस तरह की प्रवृत्तियाँ रहती है जिससे हम उनको अपनी माता मानते हैं। चलिए इस प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। हम जब भी देखते हैं कि गाय है या फिर कोई और अन्य पशु है, वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, जो हिंसक नहीं, जो हमारे समाज में हमारे साथ में ही रहते हैं। एक्चुअली पेट हिसाब से बहुत जन उनको देखते हैं, जो ये पालतू जानवर होते हैं। ये पालतू जानवर क्या होते हैं कि हम लोग अपने दिनचर्या में इनको देखते हैं, इनको प्यार करते हैं, इनको खाने के लिए देते हैं, बस ये सब चीज़। इनको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रहता नहीं है हमारे से, लेकिन हम जानवर को प्रवृत्ति देख के उनको आगे हम उस तरह का दर्जा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं गाय को हम लोग जो माता मानते हैं। हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी सारे ऐसे चीज़ हो जो हमें हेल्प कर सके, हमारा हेल्प कर सके और समय पे काम आ सके। तो गाय भी ऐसे ही एक पशु है जो हमें समय पे ही काम आती है, और साथ में इनके अंदर भी जो सद्भावनाएँ रहती है और हमारे अंदर भी जो भावनाएं रहती है वो काफ़ी सिमिलर होती है। बात चेतना की होती है। आप खुद को एक कुत्ते से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चेतना का स्तर जो है वो काफ़ी यहाँ तक होगा और कुत्ता जो है उसका काफ़ी नीचे होगा। वहाँ उसका चेतना बहुत ही निम्न कोटि की होती है, और हमारे जो इंसान जाति जो चेतना होती है वो उच्च कोटि की होती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो चेतना में जिनका कमी है उस पर क्रूरता करने का। तो क्रूरता हम पशुओं में करते हैं, साथ में जो वनस्पति जाति है, जो है पेड़ पौधे हैं, उन पे भी क्रूरता होती है। पर यहाँ पे यूनिट हिसाब से अगर देखा जाए कि पशुओं को मारने की तुलना में अगर हम एक पौधे को मार सकते हैं, पौधे से अगर हम अपना जीविका चला सकते हैं, तब हमें पौधे की ओर ही जाना चाहिए, क्योंकि पौधे में उस तरह की चेतना रहती नहीं है। हाँ, हिंसा वहीं भी है। हिंसा अगर पशुओं में है तो हिंसा पौधे में भी है। अगर हम पौधे को भी मार रहे हैं, हिंसा वहाँ भी है। अगर मांस खा रहे हैं, हिंसा वहीं भी। तो मेरा तर्क ये रहना चाहिए कि हम इंसानों की मांस क्यों नहीं खा सकते हैं। जो छोटे छोटे नवजात शिशु होते हैं उनका मांस पहले खाना चाहना चाहिए, क्योंकि उनका मांस सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। यही बात ही होती है ना कि चेतना, इंसान पे चेतना रहती है और जानवरों पे चेतने की स्थिति उतनी ज़्यादा रहती नहीं है। लेकिन पीड़ा उनको भी होती है, दर्द उनको भी होता है, जीने की चाह उन पे भी होती है, उनके भी आंसू निकलते हैं। इंसान जाति ही प्रवृत्ति सिमिलर बहुत सारी चीज़ इसमें पाई जाती है। पर हम लोग जो वनस्पति जाति है, जो भी पेड़ पौधे, उनके प्रति हिंसा की जो थोड़ी सी भावना रखती है वो चलता है, क्योंकि पेट का सवाल है। अगर हम खाना कोई भी चीज़ को लेकर खाते हैं तो हमें जीवित रहना है, हमें संसार को चलाना है, हमें आगे सर्वाइव करना है। तो हम लोग हिंसा कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का जो स्तर है वो पौधों तक में रहते हैं, उनका सीमित रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अभी गाय पे बात किया जाए, गाय को हम लोग माता मानते हैं। माता हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि सबसे पहला हम लोग उनका दूध पीते हैं, उनका दूध पीकर हम लोग आज तक बड़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग माता मानते हैं। साथ में धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो माता उनको माना जाता है। 2 कारण हो गया। और तीसरा कारण ये है कि मैंने सदगुरु का एक वीडियो पे देखा था कि आपके घर पे अगर कोई भी मर जाता है और उस फैमिली का हिस्सा अगर गाय भी रहती है तो वो गाय भी मायूस हो जाती है, उस दिन वो खाना नहीं खाती है। तो चेतना की दृष्टि से देखा जाए तो गाय पे भी उतनी ही चेतना है, और आंसुओं भी निकलती है उस टाइम में उस गाय की। तो यहाँ पे इस तरह का जो भावनाएं हैं गाय के अंदर में और इंसानों जाति में जो भावनाएं हैं, तो काफ़ी एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ पे जो मतभेद वाली जो चीज़ आती है, यहाँ पे वो उस तरह की भावनाएं नहीं आती है। आप अगर राह चलते कोई भी गाय को अगर थोड़े से अगर हाथ दे के इस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उनको रोकते हैं तो वो रुक जाते हैं। वो बस आपके पास 5 से 10 मिनट तक रुकते हैं, वो खाना मांगती भी नहीं वहाँ पे, बस आपके साथ में 2 वक्त गुजारना चाहती है। वो समझती है ये भावनाओं को। सिमिलरली कुत्ते के साथ में भी यही चीज़ होता है, जो हमारे लोकल कुत्ता है। हर कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुत्ते को आप बिस्किट दे देते हैं या फिर खाने का कुछ दे देते हैं
तो उनके अंदर की भी जो भावनाएं आती है आपके प्रति जो रहती है, एक सम्मान की दृष्टि से जानवर भी आपको देखते हैं। आप जानवर पे भी एक इंसान का कुछ जो संवेदना है वो डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, हम समाज के प्रति कितने सजग हो रहे हैं, कितने अंदर अपने अंदर इंसानियत को जन्म रख रहे हैं, यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। गाय हमारे दृष्टि से किस तरह से सही है और इनके प्रति क्रूरता क्यों नहीं होना चाहिए, इन्हीं पे बात करते हैं। पहले बात तो इनके जो दूध देते बहुत सारे इन पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। पहला बात, क्योंकि इनके जो गौमूत्र आते हैं या फिर खाद पे जो इनका गोबर का यूज़ किया जाता है, या फिर हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो गाय के जो गोबर है उनसे काफ़ी घर को शुद्ध किया जाता है, उनको पोंछ कर, उनको लीप कर, या फिर बहुत सारे सामग्री में यूज़ करके उनका गोबर का। अब ये हो गया उनका धार्मिक दृष्टि से। अब इनका जब मक्खन बनाए जाते हैं, इनका जब पनीर बनाए जाते हैं, इनका जब दूध निकाला जाता है, यहाँ पे भी गाय को उपयोग यहाँ भी होता है। बहुत सा आप देखने जाइएगा कि जो हम लोग भैंस का दूध का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही ऊँट का दूध का उपयोग करते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में गाय का ही जो दूध होता है वो शुद्ध होता है। एक समय क्या आती है, उनका दूध पी के जब बड़े हुए हैं, जब वो दूध देने लायक नहीं बचती है, तो वहाँ पे हमारे जो मुसलमान भाई है या फिर जो फॉरेनर जगह है, वहाँ पे हम लोग गाय को दे आते हैं। क्योंकि अब गाय मरते मरते उनका मांस जो है वो इंसानों को देकर चली जाती है। क्यों देकर चली जाती है? क्योंकि जब वो पैदा हुई तब से लेकर जो 18 से 20 साल का उनका जो जर्नी रहता है अपना लाइफ का, वहाँ तक उनको दूध से हम लोग लेते हैं उनसे। मरने के टाइम पे भी इंसानों के लिए वो मरती है, एक मांस का खाने की वस्तु बनकर। इसीलिए गाय या फिर कोई भी और जानवर जो है वो हमसे बहुत आगे है। चेतना की दृष्टि से देखा जाए, हम लोग तो हिंसक है, हम लोग पशु है। एक्चुअली पशु उनको नहीं बोलना चाहिए, इंसान जाति को ही पशु कहना चाहिए। आज गाय पर्यावरण पे आकर पेट्रोल डीजल का उस तरह से उपभोग नहीं कर रहा है, ना ही इस धरती को बर्बाद कर रहा है। वो अपने बस रह रहे हैं, अपने जो घास फूस जो इधर उधर के पत्ते हैं वो सब चीज़ कर रहे हैं। ये कर कौन रहा है? ये इंसान जाति कर रही है, मानव जाति कर रहे हैं, और सारा गलती किसी और पे डाल देते हैं। डालते किस पे? गवर्नमेंट पे डालते हैं कि ये कुछ कर नहीं रही है, पर ये सत्य नहीं है। जब एक बड़ा से बड़ा अमाउंट का पॉपुलेशन इस तरह का उपभोग करेंगे कोई भी चीज़ का, तब वहाँ पे अब प्रकृति भी हम सब पे दया नहीं कर सकती है कोई भी चीज़ को लेकर। अगर बात किया जाए एनिमल फार्मिंग की बात किया जाए, तो यहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचाती है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है, जो मीथेन गैसेस है, इस बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए खतरा होते हैं। बात अगर ये